अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं सौते वेजिटेबल। इसके साथ अब हम एक सॉस भी प्रिपेयर करेंगे जो कि बहुत ही डिलीशियस लगेगी। और आप ऐसे भी वेजिटेबल सौते खाना चाहें तो ज़रूर खा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम कुछ वेजिटेबल्स ले लेते हैं। कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, इसे इस तरीके से कट कर लें। आप क्यूब्स की फॉर्म में भी कट कर लें। येलो बेल पेपर, एक अनियन को इस तरीके से हमने कट कर लिया हुआ है। 4 पीस करके इसके स्लाइसेस अलग कर लिए हैं। और कुछ हमने ले लिया है पनीर, अराउंड 3 टेबलस्पून के करीब गार्लिक चॉप लिया है। हमें चाहिए सॉस के लिए भी जो है वो मिल्क ले लेंगे हम 500 ml। और मोज़रेला चेडर चीज़ भी हमें रिक्वायर्ड है जो कि मेजरिंग 2 कप के बराबर है। सीजनिंग में एक साथ ही दिखा दूंगी। तो बाकी के वेजिटेबल्स जो हमें स्टीम करने हैं तो ये मैंने अलग रखे हैं। बेबी कॉर्न्स ले लिए हैं, ये अराउंड हाफ कप के करीब है। हाफ कप के करीब ही मैंने मशरूम लिए हैं, इसे सेंटर कट कर दिया है। कॉलीफ्लावर, ये हमने इस तरीके से इसके फ्लोरेट्स अलग कर लिए हैं, ये 1 कप के बराबर हैं। ब्रोकली 1 कप है, अच्छे से वॉश कर लिया है। कैरेट जैसे भी कट करना चाहे, मैंने आज राउंड कट किया है। ये भी मैंने 1 कैरेट लिया है, बड़े साइज़ का था। अच्छा, सीजनिंग जो है वो यही हम सॉस में भी यूज़ करेंगे और यही हम वेजिटेबल को सॉटे करने में भी यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट लिया है, 1.5 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग है, 1 टीस्पून वाइट पेपर है, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। सॉल्ट अभी मैंने कम लिया है, हाफ टी स्पून लिया है, लेकिन डेफिनेटली हम सॉल्ट को बढ़ाएंगे। तो दोनों चीज़ों में हम चेक कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सॉल्ट को ऐड करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहला काम है कि हम वेजिटेबल्स को स्टीम कर लेते हैं। कुक ले लिया है, आप कोई भी पैन ले सकते हैं। इसमें हमने इस तरह से ये जाली रख ली है, और जो दूध पे रखने वाली चाली होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोव अभी ऑन है। ये सारे वेजिटेबल्स हम इसमें डाल देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए हम लिड लगाकर स्टीम कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और यहाँ पर हम लिड लगा देते हैं और 10 मिनट्स के लिए इसे अच्छे से हम जो है वो स्टीम दे देते हैं। अच्छा, ये देखें, इतना इजी काम है कि मैं स्टीम 10 मिनट्स के बाद डायरेक्ट आपको शो कर दूंगी। तो ये स्टीम हम दूसरे स्टोव पे शिफ्ट कर देते हैं, डायरेक्ट स्टीम करके शो करूंगी। मीनवाइल हम इसका सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। लिया है, इसमें हम मिल्क ऐड कर देते हैं और इसे हम तकरीबन जो है वो बॉयल आने के बाद भी 5 से 7 मिनट तक इसे कुक होने देते हैं। इसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं बॉयल आने के बाद भी। सीजनिंग, पिज़्ज़ा सीजनिंग, चाइनीज सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट, इसे हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। चिली फ्लेक्स, वाइट पेपर, क्योंकि देखिए दोनों में चीज़ें बैलेंस्ड ही हैं, एक ही हैं, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, अगर आप चाहें और इसे और फ्लेवरफुल करना चाहते हैं तो आपको जो सीजनिंग्स पसंद हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई शर्त नहीं है कि आपने यही वाली सीजनिंग्स यूज़ करनी है। एक अच्छा सा मिक्स देते हैं इसे, और साथ ही में हम जो है वो चीज़ ऐड कर देते हैं। इसका सारा फ्लेवर ही हमारा चीज़ के साथ है। ज़बरदस्त सा चीज़ ऐड कर देते हैं और इसे करते हैं कुक अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए। अच्छी कंसिस्टेंसी जितनी आपको पसंद है, जब तक आप इसे कुक करें तो मैं आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, जहाँ तक मुझे भी ऐसा लग रहा है मीडियम फ्लेम पर। तो कुक कर शो करते हैं। अच्छा, मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए कुक किया है ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब क्या है, अब ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आपको और थिक रखना है तो आप और थिक रख सकते हैं, लेकिन ये 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि अब ये रूम टेम्परेचर पर भी थोड़ा सा आएगा तो गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे करते हैं साइड पर और अब वेजिटेबल को सॉटे करते हैं। लिया है, इसमें अराउंड हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करते हैं और 25 ग्राम सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। आप अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सॉल्ट का वैसे ही पार्ट काफ़ी कम रखा है। इसे हम थोड़ा सा मेल्ट करते हैं और साथ ही में हम इसके
गार्लिक ऐड करते हैं। गार्लिक को हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा सॉटे करेंगे क्योंकि फ्लेम हमारा मीडियम पर है अभी। इसके बाद हम इसे हाई पर करने वाले हैं। अराउंड हम इसे कुछ सेकंड्स देते हैं। 30 सेकंड्स का मैंने टाइम दिया है। अनियन ऐड करते हैं, बेल पेपर्स ऐड कर देते हैं। साथ ही में जो हमने वेजिटेबल को स्टीम किया था वो भी हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि जल्दी कुक होने वाली हैं सारी चीज़ें। ये तो बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं और जिनको टाइम लगता है उसे हमने पहले ही अच्छे से स्टीम कर लिया। आप चाहे तो ब्लांच भी कर सकते हैं। साथ ही में हम उसमें पनीर ऐड करेंगे। सीजनिंग ऐड करते हैं। ये जो सारी मैंने अब तक चीज़ें हैं, सारी सीजनिंग हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छा सा हम हाई फ्लेम पर 2 से 4 मिनट के लिए कुक करते हैं। 2 मिनट हमने हाई फ्लेम पर इसे दे दिया है। आप लोग चेक कर सकते हैं और कैप्सिकम बिल्कुल डन हो जाते हैं इतनी देर में, क्योंकि क्या होता है कि इसमें अभी जो स्टीम क्रिएट हुआ है वो उससे भी ये कुक हो जाते हैं। तो बस यहाँ स्टोव को करते हैं बंद और मिलते हैं डिश आउट पर। डिश आउट कर दिया। आप लोग चेक करें कितनी ज़बरदस्ती है। नाउ इट्स टाइम टू ट्राई। ये देखिए डिप किया और इसे गरम बहुत है, मुझे ही खाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर, मस्ट ट्राई दिस। बहुत डिलीशियस है। बेबी कॉर्न ज़बरदस्त, ये डिप के साथ बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।